नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में वर्ल्ड कप क्रिकेट का छाया खुमार। राष्ट्रीय गौरव सेना संगठन ने मंत्री मुनियप्पा को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने अब तक शानदार क्रिकेट खेला। विराट का डीसीएम डीके शिव कुमार ने विश्व कप फाइनल से पहले टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं। ट्रांसफर लिस्ट में कैसे आया अधिकारी का नाम, एचडी कुमारस्वामी ने पूछा। सेनाओं को सैन्य मामलों में क्रांति लानी होगी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर में वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच का खुमार छाया हुआ है। आज रविवार रहने के कारण लोगों को मैच देखने का समय मिला। मैच के मद्देनजर बीती रात जिला प्रशासन द्वारा शहर के नेहरू स्टेडियम में मैच का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए थे। आज सुबह शहर के नेहरू स्टेडियम में एक विशाल एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद में चल रहे मैच का सीधा प्रसारण आम जनता के लिए किया गया। शहर में सार्वजनिक रूप से स्टेडियम में मैच का प्रसारण देखने के लिए लोग स्टेडियम में अपने दोस्तों और बच्चों के साथ पहुंचे और मैच का आनंद लिया। इस मौके पर स्टेडियम में लोगों ने भारत का तिरंगा लहराकर और खासकर बच्चों ने तिरंगा और भारतीय टीम की टी शर्ट पहने नजर आए। शहर में मैच के कारण सड़कें सूनी रही। वहीं इंडिया की पारी के बाद लोगों ने कुछ ब्रेक लिया और अगली पारी देखने के लिए फिर से अपने अपने स्टेडियम में रहे स्क्रीन के रूबरू हो गए। हर कोई भारत की जीत की कामना कर रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य सरकार को किसी भी कारण से एनवाई सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को पुनर्जीवित नहीं करना चाहिए। खाद्य मंत्री केएच मुनियप्पा ने दलितों की एकता में खलल डाला है। गोरा सेना राष्ट्रीय संगठन के जिला अध्यक्ष उत्तम जाधव ने मांग की है कि मुनियप्पा को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए। शनिवार को जिला प्रेस भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पिछली भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित आंतरिक आरक्षण मामले में हाथ खड़े कर दिए और सत्ता गंवाकर लड़खड़ा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि वर्तमान कांग्रेस सरकार आंतरिक आरक्षण में शामिल होगी तो उसे आगामी जिला पंचायत और लोकसभा चुनाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आंतरिक आरक्षण से बंजार, कोरटा, कोराम समुदाय के साथ अन्याय होगा। सदाशिव आयोग की रिपोर्ट अवैज्ञानिक है। कहीं न कहीं बैठकर रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसलिए उन्होंने दोबारा सर्वे कराने की मांग की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप शिखर मुकाबले से पहले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि रोहित शर्मा की टीम इस साल रजत पदक उठाएगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले फाइनल के लिए मैन इन ब्लू को शुभकामनाएं भी दी। टीम ने अब तक शानदार क्रिकेट खेली है और मैं चाहता हूं कि वे फाइनल में भी ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखे। शिव कुमार ने कहा, भारत इस विश्व कप को जीतेगा, यह मेरा विश्वास है और हर भारतीय का भी विश्वास है। यहां तक कि डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धरामैया का एक विवादास्पद वीडियो क्लिप वायरल हो गया है। जेडीएस नेता एच डी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि यतीन्द्र की उनके पिता सीएम सिद्धरामैया के साथ फोन पर हुई बातचीत में जिस अधिकारी का नाम बताया गया है वह स्थानांतरित किए गए पुलिस अधिकारियों में से एक था। कुमारस्वामी, जिन्होंने सिद्धरामैया सरकार में पद के बदले नकद घोटाले का आरोप लगाया, उन्होंने दावा किया कि यतीन्द्र की बातचीत में जिस विवेकानंद का उल्लेख किया गया है वह एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है जिसे मैसूर के एक स्टेशन में स्थानांतरित किया गया है। सिद्धरामैया ने आरोपों से इनकार किया। एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में कुमारस्वामी ने पुलिस निरीक्षकों के स्थानांतरण आदेश के बारे में उल्लेख किया, जहां उन्होंने बताया कि विवेकानंद को कथित तौर पर राज्य खुफिया से बीबीपुरा में स्थानांतरित किया गया है। कुमारस्वामी ने यतीन्द्र के वीडियो का जिक्र किया जहां उन्होंने विवेकानंद का जिक्र किया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि संघर्षों से भरी दुनिया में भविष्य की सुरक्षा चुनौतियां वैश्विक भू राजनीति में चल रहे और अभूतपूर्व बदलावों से प्रेरित होंगी। शहर में नोवे सिनर्जिया कॉन्क्लेव के दौरान अपने आभासी संबोधन में उन्होंने कहा कि कूटनीति के नियम और सिद्धांत लुप्त हो रहे हैं और नए लोगों को रास्ता मिल रहा है। घटनाएं ऐसी गति से घटित हो रही हैं जो प्रतिक्रिया देने और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की हमारी क्षमता से कहीं अधिक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मौजूदा चुनौतियां न केवल अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा या अनिश्चितता का परिणाम है, बल्कि महामारी, जैविक, साइबर और परमाणु खतरे और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का भी परिणाम है। अभिसारी युद्ध की दिशा में एक आंदोलन चल रहा है जो युद्ध के पारंपरिक डोमेन को साइबर और अंतरिक्ष जैसे उभरते डोमेन के साथ एकीकृत करता है। नई तकनीक के परिणाम स्वरूप युद्ध क्षेत्र अधिक स्वचालित और स्वायत्त हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र बलों को अन्य देशों के साथ सैन्य मामलों आरएमए में एक संपूर्ण क्रांति लाने में सक्षम होना चाहिए ताकि वे इस परिवर्तनकारी वक्र के साथ आगे या बराबर रह सके। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बीजेपी का आरोप है कि यतीन्द्र और सिद्धरामैया का ट्रांसफर और पोस्टिंग पर चर्चा करने वाला वीडियो कर्नाटका में भ्रष्टाचार का सबूत है। कर्नाटका में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर अपना हमला तेज करते हुए विपक्षी भाजपा ने आरोप लगाया कि यतीन्द्र को अपने पिता और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से ट्रांसफर और पोस्टिंग के बारे में बात करते हुए दिखाने वाला वीडियो इस बात का प्रमाण है कि राज्य को एटीएम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि इस तरह का तीसरा मामला सामने आया है। वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इस बात की पुष्टि है कि राज्य में तबादला कारोबार पोस्टिंग के लिए नकद चल रहा है। पिछली भाजपा सरकार के दौरान ठेकेदारों से 40% कमीशन वसूले जाने का कांग्रेस ने बेबुनियाद आरोप लगाया, लेकिन उसके नेताओं ने कोई सबूत नहीं दिया। अशोक ने आरोप लगाया, अब सबूत सार्वजनिक हो गया है कि राज्य में 60% कमीशन वाला सरकार है। पद्मनाभनगर विधायक ने आरोप लगाया कि अब यह दुनिया को पता चल गया है कि कांग्रेस कर्नाटका को एटीएम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस साल मार्च में 57 न्यायाधीशों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना जारी की। अपनी तरह की पहली व्यवस्था में कर्नाटका उच्च न्यायालय ने सिविल जज मुख्य परीक्षा में बैठने वाले एक उम्मीदवार को अपने गृहनगर मंगलूर में परीक्षा देने की अनुमति दी है, क्योंकि वह 8.5 महीने की गर्भवती थी और बेंगलुरु की यात्रा करने में असमर्थ थी। हाईकोर्ट ने इस साल मार्च में 57 न्यायाधीशों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना जारी की। प्रारंभिक परीक्षा 23 जुलाई 2023 को आयोजित की गई थी। 6000 से अधिक उम्मीदवारों में से 1022 को बेंगलुरु में शनिवार और रविवार को होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था। दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलूर की वकील नेत्रावती ने मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की थी। उसने उच्च न्यायालय में एक अनुरोध प्रस्तुत किया कि उसे जिले में ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वह गर्भवती होने के कारण नाजुक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण बेंगलुरु की यात्रा करने में असमर्थ थी। सिविल न्यायाधीशों की सीधी भर्ती के लिए हाईकोर्ट समिति में न्यायमूर्ति पीएस दिनेश कुमार, न्यायमूर्ति के सोमशेखर, न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव, न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी और न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना शामिल थे, जिन्होंने उनके आवेदन पर विचार करने के बाद उन्हें दक्षिण कन्नड़ जिले में ही परीक्षा देने की अनुमति दी। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने बताया कि भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान और पाकिस्तान नौसेना द्वारा हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सी गार्डियंस 3 पर कड़ी नजर रखी है। वह बेंगलुरु में 9वें सिनर्जिया कॉन्क्लेव के मौके पर बात कर रहे थे। सी गार्डियंस 3 जो 12 नवंबर को कराची नेवल डॉकयार्ड में शुरू हुआ था, इस सप्ताह समाप्त हो गया। संयुक्त अभ्यास चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी की सुरक्षा के लिए भी था, जो चीन के प्रस्तावित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से होकर गुजरता है और देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। चल रहे इजराइल गाजा संघर्ष में भारतीय नौसेना की भूमिका पर उन्होंने कहा कि वे निकासी सहित किसी भी मानवीय सहायता के लिए ओमान और अदन की खाड़ी और लाल सागर में तैयार है। कर्नाटका में विपक्ष के नेता एलओपी आर अशोक ने वीडी सावरकर की तस्वीर हटाने के खिलाफ कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है। अशोक ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस सरकार वीडी सावरकर की तस्वीर हटाकर उसकी जगह दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाने की योजना बना रही है। अशोक ने कहा, वीर सावरकर एक देशभक्त हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में बंद थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने बेलगाम विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाई थी और कांग्रेस अब उसे हटाने की योजना बना रही है। अशोक ने कहा, सरकार तर्क है कि सावरकर की तस्वीर के बजाय दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेहरू की तस्वीर लगाना वंशानुगत राजनीति का महिमा मंडन है। कांग्रेस सरकार कर्नाटका में केवल दादा, माँ, बेटे और पोते की तस्वीरें चाहती है। विपक्ष के रूप में हम सत्तारूढ़ सरकार को चुनौती देंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा उठाए गए सांप्रदायिक कदमों और टीपू सुल्तान की विचारधारा को थोपने का भी बीजेपी विरोध करेगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में वर्ल्ड कप क्रिकेट का छाया खुमार।
राष्ट्रीय गौरव सेना संगठन ने मंत्री मुनियप्पा को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने अब तक शानदार क्रिकेट खेला। विराट का डीसीएम डीके शिव कुमार ने विश्व कप फाइनल से पहले टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं। ट्रांसफर लिस्ट में कैसे आया अधिकारी का नाम, एचडी कुमारस्वामी ने पूछा। सेनाओं को सैन्य मामलों में क्रांति लानी होगी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।